रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि अभिनेत्री ने सोना अपने बेल्ट में छिपा रखा था। वह हर बार यात्रा में एक ही ड्रेस पहनती थी। 2014 में इन्होंने मूवी बनाई थी, ठीक है, और जानी मानी अभिनेत्री थी कन्नड़ की। अगर सही तरीके से पुलिस प्रशासन काम करे तो भारत के अंदर ये जितना भी भ्रष्टाचार होता है, जितने भी ये गलत काम होते हैं, सभी बंद हो जाएं। अब जब इतने बड़े स्तर पर ये सब चीजें हो रही हैं तो आईपीएस को नहीं पता होगा? भाई सभी चीजें पता होंगी। 4 महीने पहले इस लड़की की शादी हुई है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। गरीब का बच्चा नहीं, अमीर का बच्चा ही स्मगलर बनता है, क्योंकि गरीब का बच्चा या तो मजदूरी करता है या नौकरी करता है। ये जो मैंने लाइनें आज बोली हैं आपके सामने, इस वीडियो में इन लाइनों का अर्थ आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं कि एक आईपीएस की बेटी गिरफ्तार हुई है 14 किलो 800 ग्राम सोने के साथ, और यह सोना दुबई से लेके आ रही थी। जानेंगे इस पूरी वीडियो में मामला क्या है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ये घटना है 3 मार्च 2025 की। दुबई से एक फ्लाइट आई। इस फ्लाइट में रान्या राव और इनके पिताजी का नाम है रामचंद्र राव, जो कर्नाटक में एक आईपीएस है। रान्या राव जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरती हैं, फिर इसके बाद इनको एक सुरक्षाकर्मी इनका मिलता है, कांस्टेबल आगे आगे चलता है, रान्या राव पीछे पीछे चलती हैं। वहां पर राजस्व खुफिया निदेशालय के कुछ अधिकारी इनको मिलते हैं, और वो अधिकारी इनको बोलते हैं कि हमें आपके सामान की जांच करनी है और आपके कपड़ों की भी जांच करनी है। अब इसके बाद जो है ये तिलमिला जाती हैं, और जो इनका सुरक्षाकर्मी था वो बोलता है, आप जानते हो इनको कौन है? वो बोलते हैं कौन? कि एक आईपीएस की बेटी है। अब इसके बाद प्यारे भाई होता क्या है, इसके बाद जो है इनकी जांच वहां पर होती है, और जांच में पाया जाता है कि इनके कपड़ों में 800 ग्राम सोना और बाकी सोने की ईंटें पाई जाती हैं, और लगभग 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया जाता है। इसके बाद हड़कंप मच जाता है, पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है कि इतना ज़्यादा सोना मिला है, और वहाँ पर इतने सुरक्षाकर्मी होते हैं। अगर आप हवाई अड्डे पर जाते हैं तो सबसे पहले आपका सामान चेक होता है, फिर उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाते हैं। तो वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की कैसे चूक हुई? और ये जांच के दायरे में जो आई, जांच के दायरे में इस तरीके से आई क्योंकि इन्होंने 15 दिनों में 4 दुबई की यात्रा की है, और एक जैसे कपड़े पहनकर। किसी ने इनकी सूचना जो है राजस्व खुफिया निदेशालय को दे दी। फिर उसके बाद उन्होंने आगे की जांच की, आगे की कार्रवाई की। अब आगे चीजें मैं आपको और आगे बताता हूं कि किस तरीके से प्यारे भाई आगे इनके ऊपर कार्रवाई की गई और क्या क्या घटनाएं हुई। पूरी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो प्यारे भाई मैंने आपको बताया कि 15 दिन में 4 बार दुबई की इन्होंने यात्रा की है। 15 दिन में कितनी बार गई है? 4 बार। और पिछले साल तो ये 27 बार इन्होंने यात्रा की है। पिछले साल देखो यहां पर लिखा हुआ है कि पिछले साल 27 यात्राएं इन्होंने दुबई की है। अब इसके बाद प्यारे भाई इसलिए थोड़ा ये जो है शक के दायरे में आ गई थी कि लगातार दुबई जा रही है, एक से कपड़े पहने हुए, और वहां से जो है आ रही हैं, तो इनकी जांच भी इतने अच्छे तरीके से वहां पर नहीं हो रही थी। सुरक्षाकर्मी इनको ऐसे ही जाने दे रहे थे क्योंकि एक आईपीएस की बेटी थी। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कोई आईपीएस और जो आईएएस होते हैं इनके लिए कोई कानून नहीं है? इनके बेटे और इनकी बेटी ऐसे काम कर रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर जो है सोना लेके आ रहे हैं विदेशों से, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? क्यों इन्हें ऐसे ही जाने दिया जाता है? क्योंकि आम नागरिक की इतनी जांच होती है, वहां पर जो है सुरक्षाकर्मी उनका सभी सामान देखते हैं, उसके बाद उसे आगे जाने दिया जाता है। और यहाँ पर जब ये इस तरीके की घटना हुई तो प्यारे भाई कहीं ना कहीं ये जो हमारा सुरक्षा व्यवस्था है, जो आपका पुलिस प्रशासन है, उस पर सवाल उठते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनके घर पर भी कितना सोना पाया गया है, कितना पैसा इनके घर पर पाया गया है। देखो जैसे ऊपर लिखा हुआ है, फ्लैट से करोड़ों का माल जब्त हुआ है इनके, ठीक है, फ्लैट से भी करोड़ों का माल जब्त हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि जब बेंगलोर हवाई अड्डे पर इनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई हुई, उसके बाद जो है इनके घर पर छापेमारी की गई, और छापेमारी में प्यारे भाई 2.06 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई। इतना ज्यादा पैसा इनके फ्लैट पर था। और वहां उसने कथित तौर पर किराए के रूप में 4.5 लाख रुपए का भुगतान किया था, और मामले में अब तक 17.29 करोड़ रुपए की जब्ती की गई। इतना पैसा यहां पर इनको मिला है भाई। प्यारे भाई इन्होंने इतना सोना कहां पर छिपा रखा था, मैं आपको बता देता हूं
कि बेल्ट में छिपा रखा था इन्होंने सोना। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि अभिनेत्री ने सोना अपने बेल्ट में छिपा रखा था। वह हर बार यात्रा में एक ही ड्रेस पहनती थी। इससे उन पर शक और गहरा हुआ और राजस्व खुफिया निदेशालय ने 3 मार्च की देर रात 14.8 किलो सोने के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया है। और अधिकारियों को शक है कि अभिनेत्री का संबंध सोने तस्करी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि किसी बड़े सोने तस्कर से इनका संबंध जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं इनके पिताजी पर। तो इनके पिताजी क्या कहते हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इनके पिताजी ने क्या कहा। तो प्यारे भाई, इनके पिताजी ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा, सोना तस्करी में पकड़ी गई अभिनेत्री बेटी तो आईपीएस। तो पिता ने झाड़ लिया पल्ला। ठीक है, कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी सोतेली बेटी है ये। ठीक है, मैं नहीं जानता इसको। अब जब इतने बड़े स्तर पर ये सब चीजें हो रही हैं तो आईपीएस को नहीं पता होगा? भाई सभी चीजें पता होंगी। 4 महीने पहले इस लड़की की शादी हुई है। ठीक है, 4 महीने पहले इस लड़की की शादी हुई है, इन्होंने बताया, और मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है। आईपीएस कहते हैं इस बात को। और आपको क्या लगता है कोई लेना देना होगा नहीं इनका? भाई इनकी बेटी, इनको सब कुछ पता होगा जहां तक मैं समझता हूं चीजें। बाकी तो भाई अब पुलिस जांच करेगी, देखेगी पुलिस कि किस किस का इसमें हाथ है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। पूरी चीजें जो है पुलिस की जांच में अब आगे पता चलेंगी। और प्यारे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारे समाज में इस तरीके की चीजें होती हैं तो फिर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस प्रशासन इतनी लापरवाही क्यों करता है, क्यों इन्हें छूट देता है इतनी। ये आईएएस आईपीएस के जो बच्चे होते हैं इनको इतनी छूट क्यों दी जाती है। महाकुंभ में आपने देखा, महाकुंभ में वीआईपी लोगों के लिए अलग घाट बनाए हुए थे और आम नागरिकों के लिए अलग घाट बनाए हुए थे। हमारी सरकार ही दो रूप करती है, एक तो वीआईपी और एक आम नागरिक के लिए। अगर सही तरीके से पुलिस प्रशासन काम करे तो भारत के अंदर ये जितना भी भ्रष्टाचार होता है, जितने भी ये गलत काम होते हैं, सभी बंद हो जाएंगे। अभी तो मैंने शुरुआत में इस वीडियो की क्या बोला कि गरीब का बच्चा नहीं, अमीर का बच्चा ही स्मगलर बनता है। गरीब का बच्चा तो मेहनत करता है, गरीब का बच्चा तो पढ़ाई करता है। पहले वो इतने मेहनत से पढ़ाई करता है, फिर बाद में जो है अपनी ईमानदारी से नौकरी करता है, जो गरीबी हालत देखे हुए होता है। और जो ये बड़े बड़े घरों के बच्चे होते हैं, ये स्मगलर बनते हैं, ड्रग्स का व्यापार करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा, इस लड़की के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक अभिनेत्री थी, 2014 में इन्होंने मूवी बनाई थी, ठीक है, और जानी मानी अभिनेत्री थी कन्नड़ की। अब इसके बाद जो है पूरे भारत में इनका जो ये सोने तस्करी का मामला है बहुत ज्यादा चर्चाओं में पूरे भारत के अंदर। तो आप सभी प्यारे भाइयों को कमेंट करके बताना है कि इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और प्यारे भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके भाई, ध्यान रखें से भी अपना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।